अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एम ए वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। मुस्लिम माशरे में शादीशुदा अफराद छोटी छोटी बातों को लेकर अपनी ज़िंदगी को अजीरन बनाने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला लंगर हाउस PS में मंजर आम पर आया। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फ़ारूक की ये रिपोर्ट। पिछले दिनों शहर हैदराबाद में एक वीडियो मंजर आम पर आया था जिसमें कांग्रेस पार्टी कारकुन उज़्मा और जाबिर पटेल के बीच तल्ख बातचीत हुई थी। इस वाक़े के बाद उज़्मा खामोश हो गईं और कई दिनों तक सियासी मंजर से गायब रहीं। फिर आज उन्होंने लंगर हाउस पहुंचकर अपनी बात को मीडिया के सामने रखा। दरअसल ये वाक़या है एक लड़की को इंसाफ दिलाने का। लड़की के सरपरस्त और उज़्मा का इल्ज़ाम है कि एक शादीशुदा खातून के साथ ज़्यादती की जा रही है। आइए देखते हैं वो मज़ीद इस ताल्लुक़ से क्या कहती हैं। और वो आंटी फिर क्या है, मेरे ऊपर और बाकी 5 जनों के ऊपर भी कंप्लेंट दिए कि हम उनको मारे, हम उनके साथ गाली गलौज करें, बदतमीज़ी करें, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम सिर्फ बातचीत करने के लिए गए हुए थे कि इस मसले को हम सेटल करेंगे। बच्ची की शादी 23 दिसंबर को हुई थी 2016 में और 19 जनवरी को उनके शौहर जो हैं वापस सऊदी अरब चले गए थे। 4 महीने उसके बाद बच्ची ससुराल में रही अपनी सास के साथ। सास उठते बैठते बच्ची को एक से एक नंगी गालियां देती थी। घड़ी घड़ी ये कहती थी कि तुम क्या चाय पीती रहती, कॉफ़ी बनाती रहती, तुम्हारे बाप के घर से दूध आ रहा है। अब बर्दाश्त की भी एक हद होती है। बच्ची क्या बोली, अम्मी अगर आपको मेरे से कोई तकलीफ़ है आप मेरे को गाली दीजिए, मेरे बाबा को नहीं, मेरे भाइयों को नहीं, मेरी बहनों को, फिर मेरी माँ को नहीं जो 5 महीने से कब्र में है, 5 साल से कब्र में है। उस पर उसकी सास ने क्या किया, बेटे को फ़ोन किया और बोला कि तेरी बीवी के गाफ में ज़्यादा दम आ गया है। उसने मेरे को पलट के जवाब वापस दिया तो बेटा तभी बोला ठीक है उसको मायके भिजाओ। बच्ची पिछले 6 महीने से मायके में है। बच्ची की माँ नहीं है, बच्ची की खाला जो है ये रिश्ता करी है। खाला 3 बार जाके बच्ची के ससुराल जाके वहाँ पैरा पड़ी, अगर हमारी बच्ची से कोई गलती हो गई है माफ़ कर दो। नहीं हम अभी कुछ नहीं कर सकते जब तक हमारा बेटा नहीं आएगा। बेटा आए हुए 10 दिन हो गए थे, ना ही बीवी को इतला, ना ही बहू को इतला, उनके घर वालों को इतला, किसी को नहीं इतला थी। तो मेरे से बात करे, मेरे शौहर से बात करे। मेरे शौहर बोले ठीक है भाभी को लेके जाओ, लेकिन अगर लेके जाना है आज ही लेके जाओ क्योंकि उनको फिर दिल्ली जाना है। हम तो सिर्फ बातचीत के लिए गए थे और हमारा कोई भी मकसद नहीं था। हमारा ये था कि भाई मियाँ बीवी है, घर गृहस्थी इनको करनी है, बच्ची की बेचारी की ज़िंदगी संवर जाएगी, एक 27 दिन की दुल्हन की। उसके बाद ये लोग क्या करें, हमारे ऊपर उल्टा FIR करे। इन लोगों को इतना क्या ऊपर से दबाव था, इतना क्या प्रेशर था, या इतना क्या चाय पानी का मसला था जो इन्होंने हमारे ऊपर फॉल्स FIR बुक करी, जिसका भी कोई एविडेंस नहीं है, ये जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगाए। और उसी दिन हम लोग कंप्लेंट दिए थे जिसका आज अब ऑलमोस्ट 25 दिन हो गए, अभी तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिए हैं। लड़के वालों के ऊपर वो लोग बच्ची के साथ जो जुल्म करे, या लड़का अब बच्ची को छोड़ने की वो कर रहा है। लड़का क्या है, इस मसले को इतना उलझाया, एक से कई मुफ्तियों के पास बैठे, लेकिन फिर भी क्या है, लड़का रखने को तैयार नहीं है, टाइम गेन करे। और उस एज में फिर मेरे को किसी से धमकी मिली थी जिसके लिए मैंने राजेंद्र नगर PS में कंप्लेंट की थी। उस कंप्लेंट के ऊपर भी सुनवाई नहीं हो रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने ह्यूमन राइट्स के थ्रू FIR बुक कराई और उनके ऊपर भी FIR बुक हो गई है। इसकी बच्ची की जो है कंप्लेंट क्या भरोसे में कराए हैं आप? नहीं हम लोग यहीं पे कराए थे। 17 तारीख को हम लोग यहीं पे कंप्लेंट दिए थे क्योंकि हम ही लोग थे पहले जो फ़ोन करके बोले कि कांस्टेबल्स को भेजिए, यहाँ पे हमारे साथ गलत हो रहा है। तो आपकी यहाँ ये बात भी ज़रूरी है कि मुस्लिम माशरे में सास बहू के झगड़े होते ही हैं, लेकिन इस्लामी तालीमात का अगर हम बगौर जायज़ा लेंगे तो ऐसे वाक़यात में कमी होगी।
एक सास को चाहिए कि वो अपनी बहू के लिए माँ बन जाएं और बहू सास के लिए बेटी। लेकिन ये भी सच है कि आज के दौर में एक सास कभी किसी बहू की माँ नहीं बन सकती। अगर बन भी जाए तो बहू सास की बेटी कभी नहीं बन पाएगी। अगर ऐसा ही होता रहा तो मुसलमान पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते नजर आएंगे और काउंसलिंग के नाम पर उन्हें लूटा जाता रहेगा। लोग बहुत बदमाश है। अब मेरी बच्ची को इंसाफ होना, समझे ना, ऐसे कितने लोगों के साथ करेंगे लोग। हम लोग मुसलमान होते हैं, मुसलमान नहीं है। मुफ्ती जो है मस्जिद में बात नहीं होती, आपस में बात नहीं होती, कोर्ट जाना, पियर जाना, उधर जाना, इधर जाना, क्या है यार तमाशा है। फिर पढ़े लिखे हम जंगली नहीं हैं, हमारे से तो लोग अच्छे हैं, समझे। आप इंसाफ होना, छुट्टे फिर रहा उन्हें, उसको बोले बच्ची बोल रही रहना चाह रही, उसका काम है रहना चाह रहा है तो बैठ के बात कर लेना। मुफ्ती के सामने कोई चीज़ छुपी, उन्हें इंसाफ करने वाले अगर उनकी बात नहीं सुनी तो किसकी बात सुनिए साहब। हमारी न्यूज़ आपको कैसे लगी? ज़रूर पसंद आई होगी, तो फिर देर किस बात की? लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।